ऐसा स्कैंडल जिसने मोदी से लोकसभा की 25 सीटें छीन ली है। जी हां, एक ऐसा स्कैंडल जिसमें बाप कह रहे हैं कि बेटा जाने, बेटा खुद फरार है। मोदी जी कह रहे हैं बेटे को पार्टी से निकालो, विपक्ष कह रहा है मोदी जी माफी मांगो। बीजेपी गठबंधन के सांसद का सेक्स स्कैंडल कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इसने 2024 चुनाव के साथ साथ मोदी की कुर्सी को भी खतरे में डाल दिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सदन में महिला सांसदों के साथ मोदी जी की तस्वीर। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद एक हैप्पी पिक्चर। लेकिन महिला आरक्षण बिल कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, उसके लिए जनगणना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, क्या सरकार क्या सोचकर इसे लाई है, ये सब कुछ पर कोई रोड मैप तैयार नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से खोखला है। ठीक उसी तरह से महिलाओं पर, महिलाओं की सुरक्षा पर मोदी सरकार उदासीन है। कहां है स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्री? कहां है मोदी जी? क्या संदेशखाली की तरह कर्नाटक का दौरा मोदी जी नहीं करेंगे? जिस स्कैंडल ने कर्नाटक में बीजेपी और बीजेपी की घटक दल की पोल खोल दी, उस पर कोई भी खबरें बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। एक ऐसा स्कैंडल जिसने बीजेपी गठबंधन से 25 सीटें छीन ली है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये शख्स कर्नाटक से सांसद है, प्रज्वल रेवन्ना। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का परिवार चर्चा में है। वजह सेक्स स्कैंडल है। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते जो है सांसद प्रज्वल रेवन्ना का जो काला सच सामने आया, उससे हर कोई हैरान रह गया। क्योंकि जिस परिवार से यह घटना जुड़ा हुआ है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके यह मामला सामने आने के बाद भी मोदी जी कर्नाटक में चुनाव लड़ रहे हैं। और जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, उससे इतना तो साफ है कि अगर मोदी जी हाथ जोड़ते हुए माफी नहीं मांगते हैं या 25 सीटों पर पीछे नहीं हटते हैं, अगर वो कहते हैं कि नहीं हम एचडी कुमारस्वामी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, गठबंधन तोड़ रहे हैं, अगर ऐसा ऐलान वो नहीं करते हैं तो 25 सीटें मोदी के हाथ से निकल जाएगा। इस महान आदमी पर जो कि फरार हैं, इन पर महिलाओं के साथ यौन शोषण, महिलाओं का नग्न वीडियो रिकॉर्ड करना, बाद में उन लड़कियों को धमकाना, ये सब का आरोप है। और ये सारे रिकॉर्डिंग्स इस सांसद ने पेन ड्राइव में बकायदा सेव करके रखा है। हालत इस तरह से बिगड़ गया है कि मोदी को दिल्ली से कॉल घुमाना पड़ गया कि इस मामले में रेवन्ना को जांच पूरी होने तक पार्टी से सस्पेंड कर दिया जाए। जेडीएस की कोर कमेटी की बैठक के बाद रेवन्ना के सस्पेंशन लेटर पर साइन कर दिया गया, उसे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन कर्नाटक की बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता नहीं चाह रहे हैं कि एचडी कुमारस्वामी के पार्टी के साथ बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़े। बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ कर्नाटक में एक अलग बगावत की सूर गूंज रही है। कांग्रेस चाह रही है कि मोदी जी हाथ जोड़कर माफी मांगे। विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया है। मोदी जी इतने बड़े कांड पर कैसे चुप रह सकते हैं, इस पर सवाल पूछा जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के बीच इतना बड़ा स्कैंडल का पर्दाफाश होना बीजेपी को भारी मुसीबत में डाल दिया है। पहले से ही करप्शन का मार झेल रही थी कर्नाटक बीजेपी, अब सेक्स स्कैंडल का मामला घाव में नमक की तरह काम कर रहा है। पिछली बार कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें बीजेपी जीती थी। एक सीट पर मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीते थे और एक सीट पर यही महान सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जीत हुई थी। इस बार प्रज्वल रेवन्ना और मोदी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कांड हो गया। और इसके बाद भी महिला बाल विकास मंत्री की चुप्पी और मोदी जी का इस विषय को नजरअंदाज करने का नतीजा जो है ना, वो 4 जून को सबको पता चलेगा। एक्सपर्ट्स ने वैसे भी कर्नाटक को बीजेपी के लिए रेड जोन डिक्लेयर कर दिया था। ऊपर से ये स्कैंडल, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट्स ने ये यहां तक कह दिया था कि कर्नाटक में इस बार जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए नामुमकिन है। जैसे विधानसभा में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था, उसके बाद
जिस तरह से करप्शन के मामले सामने आए थे, कोविड के दौरान करप्शन का मामला सामने आया था, अब ये सेक्स स्कैंडल। किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह 2019 की तरह 25 सीटें 28 में से जीत नहीं सकती। ऐसे में ये 25 सीटें जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल चुकी है। और सबसे बड़ी बात, ये सेक्स स्कैंडल पर नरेंद्र मोदी की खामोशी और अभी तक उसी गठबंधन वाली पार्टी के साथ बने रहना, जिसके परिवार ने इस पार्टी को बनाया है, जिस परिवार और सांसद, एकमात्र सांसद कर्नाटक से एचडी कुमारस्वामी के जो बेटे हैं, उस पर इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल का आरोप जो लगा है, इस पर जांच पड़ताल तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले मोदी जी जेडीएस के साथ गठबंधन तोड़े, यही चाहते हैं भाजपा के कार्यकर्ता कर्नाटक में, और विपक्ष भी यही चाहता है। फिलहाल इस पूरे मसले ने बीजेपी को, खासकर मोदी जी को चौतरफा घेर लिया है। इस पर मोदी जी की खामोशी, चुप्पी यह दिखाता है कि मणिपुर या कर्नाटक के इन तमाम मामलों को हटा करके जब मोदी जी बंगाल की संदेश खाली पहुंचते हैं तो वो राजनीति के सिवाय कुछ और नहीं करते। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से मीडिया ने इस खबर को गायब कर दिया है, उस पर आप अपनी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। बाकी देशनीति है ही ऐसी तमाम खबरें आप तक पहुंचाने के लिए। देशनीति पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि देशनीति जो खबरें आप तक पहुंचाता है वो गोदी मीडिया या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए ऐसी खबरें निष्पक्षता के साथ आप तक पहुंचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी खबर से आप बेखबर ना रहे, इसके लिए नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।